कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां या रिसर्चर्स ये कैसे जान लेते हैं कि लोग क्या सोचते हैं या उन्हें क्या पसंद है? देखिए, सही जानकारी पाने के लिए सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और यही वो कला है जिसे हम आज समझने वाले हैं। मतलब, एक असरदार क्वेश्चनियर यानी प्रश्नावली कैसे तैयार की जाती है। तो हमारे मन में जो जिज्ञासा होती है, जो जानने की इच्छा होती है, उसे हम काम के डेटा में कैसे बदलें? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल टूल में, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चनेयर। ये पूरी प्रक्रिया के बिल्कुल सेंटर में है। सीधे शब्दों में कहें तो एक क्वेश्चनेयर सवालों का एक स्ट्रक्चर्ड सेट है। ये जानकारी इकट्ठा करने का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हर किसी से एक ही सवाल एक ही तरीके से पूछा जाए, ताकि जवाबों की तुलना बिना किसी भेदभाव के की जा सके। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि प्रश्नावली आखिर है क्या, इसे बनाने के स्टेप्स क्या हैं, इसे लोगों तक पहुंचाने के क्या क्या तरीके हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बातें क्या हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप में जाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चनेयर सिर्फ सवालों की लिस्ट नहीं है। ये जानकारी इकट्ठा करने का एक बहुत ही सटीक, एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है, खासकर जब आप इसकी तुलना इंटरव्यू जैसे दूसरे तरीकों से करते हैं। यहां पर इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर के बीच का मेन फर्क साफ दिखता है। इंटरव्यू में हमें गहराई से जानकारी मिलती है, लेकिन क्वेश्चनेयर हमें बड़े पैमाने पर और एक जैसी जानकारी देती है। जब हम सबसे एक ही सवाल पूछते हैं तो हम भेदभाव या बायस की गुंजाइश कम कर देते हैं और बड़े ग्रुप्स तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के लिए ये एक बेहतरीन टूल है। तो सवाल यह है कि एक ऐसी क्वेश्चनेयर कैसे बनाई जाए जो सटीक और भरोसेमंद डेटा दे। जैसे एक इमारत बनाने के लिए एक ठोस प्लान की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही इसके लिए भी एक प्लान चाहिए। यहां हम एक 8 स्टेप प्लान पर बात करेंगे जो आपको एक मजबूत नींव बनाने में मदद करेगा। पहले 4 स्टेप्स तो पूरी तरह से नींव रखने के बारे में है। सबसे पहले आपको अपना मकसद साफ करना होगा। आप असल में जानना क्या चाहते हैं। फिर अपने ऑडियंस को समझिए, उनकी उम्र, शिक्षा और बैकग्राउंड क्या है। इसके बाद ये तय करें कि आप इसे लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, ऑनलाइन, डाक से या आमने सामने। और आखिर में अपने सवालों के स्ट्रक्चर की प्लानिंग करें। याद रखिए, आपके डेटा की क्वालिटी पूरी तरह से आपके सवालों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। सवाल बिल्कुल साफ होने चाहिए, आसान भाषा का इस्तेमाल करें और मुश्किल या टेक्निकल शब्दों से बचें। निष्पक्षता जरूरी है। ऐसे सवालों से बचें जो किसी एक जवाब की तरफ इशारा करते हों। और हां, फोकस बनाए रखें। एक सवाल में सिर्फ एक ही बात पूछें। यहाँ 2 तरह के बेसिक सवाल दिखाए गए हैं, ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड सवाल जवाब देने वालों को अपनी बात विस्तार से कहने का मौका देते हैं, जिससे हमें गहरी जानकारी मिलती है। जबकि क्लोज्ड एंडेड सवाल, जैसे कि मल्टीपल चॉइस से मिले डेटा का विश्लेषण करना, आसान हो जाता है। तो अब जब हमारी नींव तैयार है तो अब बारी है रिफाइनमेंट और टेस्टिंग की। सवाल तैयार करने के बाद हमें यह पक्का करना होगा कि वे वैलिड हैं, यानी वे वही मापते हैं जो उन्हें मापना चाहिए, और भरोसेमंद हैं, यानी वे लगातार एक जैसे परिणाम देते हैं। और फिर आता है सबसे जरूरी स्टेप, पायलट स्टडी। पायलट स्टडी को आप अपनी क्वेश्चनेयर के लिए एक ड्रेस रिहर्सल समझ सकते हैं। यह आपको बड़े पैमाने पर लॉन्च करने से पहले किसी भी कंफ्यूज करने वाले सवाल या फॉर्मेटिंग की दिक्कतों को पहचानने और ठीक करने का मौका देता है। सोचिए, यह आपको एक महंगी गलती से बचा सकता है। अच्छा, प्री टेस्टिंग भी 2 तरीकों से की जा सकती है। एक होता है पार्टिसिपेटिंग प्री टेस्ट, जिसमें जवाब देने वालों को पता होता है कि ये एक टेस्ट है और वे सवालों को बेहतर बनाने के लिए सीधा फीडबैक देते हैं। दूसरा है अनडिक्लेयर्ड प्री टेस्ट, जिसमें उन्हें लगता है कि ये असली स्टडी है। इससे आपको ये देखने में मदद मिलती है कि पूरी प्रक्रिया असल में कैसे काम करेगी। तो क्वेश्चनेयर तो बन गई। अब अगला कदम ये तय करना है कि इसे अपने ऑडियंस तक पहुंचाया कैसे जाए। ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है और हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 25%। अक्सर डाक से भेजी गई क्वेश्चनेयर का यही रिस्पॉन्स रेट होता है। ये इस तरीके की एक बहुत बड़ी चुनौती को दिखाता है। सोचिए, अगर 100 में से सिर्फ 25 लोग जवाब देते हैं, तो क्या उनके जवाब वाकई पूरी आबादी की सोच को दर्शाते हैं? ये स्लाइड अलग अलग तरीकों के बीच के लेन देन को बहुत अच्छे से दिखाती है। आमने सामने वाला तरीका सबसे महंगा है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स रेट मिलता है। डाक वाला सस्ता है, लेकिन रिस्पॉन्स रेट बहुत कम है। इंटरनेट सबसे सस्ता है, लेकिन यह केवल उन लोगों तक पहुंचता है जिनके पास इंटरनेट है, जिससे सिलेक्शन बायस का खतरा रहता है। सही तरीका आपके स्टडी के लक्ष्यों और बजट पर निर्भर करता है।
तो हमने क्वेश्चनेयर बनाने से लेकर उसे लोगों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। अब आइए इसके सबसे ज़रूरी सिद्धांत को संक्षेप में समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि भरोसेमंद नतीजे पाने के लिए आपका लक्ष्य, आपका टूल और आपका तरीका, इन तीनों का एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी कड़ी कमजोर हुई तो आपकी पूरी स्टडी की नींव हिल सकती है। और अंत में बस एक बात याद रखनी चाहिए, आपका डेटा उतना ही अच्छा हो सकता है जितने अच्छे आपके सवाल हैं। सही सवाल पूछने की ताकत आपके हाथ में है। तो सोचिए, आप दुनिया के बारे में क्या जानना चाहेंगे?